और बड़ी खबर, भोपाल गोल्ड कैश कांड पर बड़ा खुलासा हुआ है। सौरभ शर्मा की डायरी में करोड़ों की वसूली का हिसाब है। अवैध वसूली से जुड़ी डायरी के पेज भी सामने आ गए हैं। डायरी में काली कमाई का पूरा हिसाब किताब है। 800 करोड़ से ज्यादा का हिसाब डायरी में लिखा हुआ है। तो 5 महीने में 50 करोड़ की वसूली का लेखा जोखा है। सौरभ शर्मा की डायरी में टीएम और टीसी नाम लिखे हैं। बीजेपी के 10 और कांग्रेस के 7 विधायकों के नाम भी इस डायरी में लिखे हुए हैं। तो 800 करोड़ से ज्यादा का हिसाब डायरी में लिखा गया है। सौरभ शर्मा की डायरी में टीएम और टीसी का नाम लिखा है। बीजेपी के 10 और कांग्रेस के 7 विधायकों के नाम इसमें लिखे गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता मुक्ता पाठक से। मुक्ता, क्या जानकारी और इस पूरी खबर को लेकर, क्योंकि अब सौरभ शर्मा की डायरी का भी खुलासा हो गया है। देखिए, ये डायरी जो है लगभग 66 पेजेस की है, लेकिन इसके जो है अभी 10 पेजेस जो है वो लगातार जो बाहर सामने आए हैं, वायरल हो रहे हैं। और इस पे जो है जिस तरह से हिसाब किताब मिला है उसको लेकर जो है सवाल उठ रहे हैं। जो डायरी में जो नोट है, जैसे कि टीसी यानी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो कयास लगाए जा रहे हैं, और टीएम मतलब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, तो ये किन की ओर इशारा करता है, ये अब एक बड़ा सवाल है। और कांग्रेस का आरोप है कि जब 66 पन्ने की डायरी है तो केवल 10 क्यों जो है वो वायरल हो रहे हैं, और अभी तक जांच एजेंसियों ने बाकी जो लोग जिनका हिसाब किताब लिखा हुआ है उनसे क्यों नहीं पूछताछ कर रही है। सौरभ जो है लगभग 1 महीने से गायब है, तो ठीक है सौरभ शर्मा नहीं, तो बाकी लोगों से पूछताछ क्यों नहीं हो रही है। तो इस डायरी के हिसाब से अगर हम माने तो हर महीने जो है वसूली होती थी। लगभग 19 चेक पोस्ट है मध्य प्रदेश में, और हर चेक पोस्ट से 10 से 15 करोड़ रुपए आते थे, और सबसे ज्यादा जो है 40 करोड़ सेंधवा चेक पोस्ट से आता था। यानी हर महीने लगभग कुछ नहीं तो 161 करोड़ की वसूली होती थी। तो इस तरीके से ये डायरी का हिसाब किताब है। तो ये अब आरोप लग रहे हैं कि बाकी लोगों से पूछताछ क्यों नहीं हो रही है। क्या जांच एजेंसियां इसको पूरे छुपाने में जुट गई हैं, ये पूरे मामले को पर्दा डाल रही हैं। उसके बाद जो एक दूसरा भी जो एक बात तथ्य जो सामने आ रहा है, जो बात हो रही है कि जो कार बरामद हुई थी लावारिस हालत में, जिसमें 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए मिले थे, वो माना जा रहा है कि सौरभ शर्मा की जीजा वो वहां ले जाके उन्होंने वहां पे रखा था, उसको वहां पे रखा था, और फिर उस सारे जो सोना और रुपए था उसको ऑटो के जरिए जो है ले जाना था। उससे पहले जो है निगाह पड़ गई पुलिस की और आईटी डिपार्टमेंट की। तो अब जो सौरभ शर्मा के जो रिश्तेदार हैं, चाहे वो जीजा हो या बहनोई हो, तो उन सब के ऊपर जो है अब आईटी जो है जांच बिठाएगी, और उनकी जो प्रॉपर्टी है उसका भी लेखा जोखा लिया जाएगा। तो सौरभ शर्मा के अगर विषय में हम बात करें तो अब ये डायरी के जो पन्ने हैं उससे जो है सबकी धड़कनें यहाँ बढ़ी हुई हैं, क्योंकि अब जो है पूरी नाम ऐसा आ रहा है कि किसके नाम है। कांग्रेस के लोगों के नाम है, बीजेपी के लोगों के नाम है, ये सब उन लोगों के नाम है जिनको पैसे जाते थे, जो जहां पे चेक पोस्ट है उस जगह के आसपास के जो विधायक हैं। तो अब ये जो है ये मामला जो है बड़ा होते हुए नजर आ रहा है, पहले से ही बड़ा है, लेकिन अब जिस तरह से डायरी के पन्ने जो है वो वायरल हो रहे हैं, जिस तरह से नाम की बात आने की बातें हो रही है, टीसी टीएम की बातें हो रही है, तो कांग्रेस लगातार इस पे सवाल उठा रही है। जी बिल्कुल। और मुक्ता, यहाँ पर ये भी समझने की कोशिश करेंगे टीसी और टीएम से क्या कुछ निकल सकता है, क्या मायने हैं इसके। देखिए, जो कयास लगाए जा रहे हैं, टीसी यानी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, टीएम यानी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, और डायरी में अगर ध्यान से देखा जाए, जैसा कि अभी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अभी मीडिया से बातचीत की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा सी भी लिखा हुआ है। तो वो सवाल ये पूछ रहे हैं, तो क्या सी का मतलब होता है चीफ मिनिस्टर? तो ये भी अब सवाल उठ रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं ये डायरी के पन्नों से, टीसी टीएम सी, और जिस तरह से जो लेखा जोखा है, कितने करोड़ का जो लेखा जोखा है। इनफैक्ट जीतू पटवारी का ये भी सवाल है कि 6 पन्ने या 10 पन्ने ही क्यों मिल रहे हैं, जब 66 पन्ने की डायरी है तो बाकी पन्ने कहाँ है, बाकी लोगों से पूछताछ क्यों नहीं हो रही। तो बहुत सारे सवाल अभी खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल मुक्ता। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 7 इसमें कांग्रेस के विधायक भी हैं, तो 10 अगर यहाँ पर बीजेपी के विधायक है तो कांग्रेस के भी तो विधायकों के नाम इसको लेकर जीतू पटवारी कुछ नहीं कह रहे हैं।
जी बिल्कुल। अभी जो देखिए मैंने जैसा आपको जानकारी दी, जो 19 पर जो पोस्ट है जहां से वसूली होती थी हर महीने, तो उस इलाके के वो 19 जो चेक पोस्ट है, उस इलाके के जो भी विधायक हैं, चाहे वो कांग्रेस या बीजेपी, हम मान सकते हैं कि उनका नाम होगा। ये माना, हम मान सकते हैं, हम कयास लगा सकते हैं, क्योंकि जब तक नाम नहीं आएगा तो किसी का नाम लेना सही नहीं है। लेकिन ये माना जा रहा है जो 19 चेक पोस्ट है वो जिसके इलाके में आता है, वो विधायक जो है जरूर उसके पास जो है पैसा पहुंचता होगा। जी जी, धन्यवाद मुक्ता इस पूरी जानकारी के लिए।